अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो शरीफ़े के प्लांट के बारे में है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम अपने घर में बआसानी शरीफ़े का पौधा लगा सकते हैं। शरीफ़ा जो है उसको हम शुगर एप्पल और इसके अलावा कस्टर्ड एप्पल और सीताफल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर बहुत सी मतलब इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और इसके अंदर विटामिन ए, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और फाइबर की अच्छी खासी मकदार पाई जाती है। इसको लगाना बहुत आसान है। ये प्लांट जो होता है ये शैलो रूटेड होता है, यानी इसको डीप सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है और हम इसको बआसानी अपने टेरेस में किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। इसके लिए अगर बड़ा पॉट लेंगे तो वो बहुत अच्छा है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने भी जो लिया है वो एक पॉट है, छोटा सा मेरा, इतना बड़ा भी नहीं है और इसके अंदर कई प्लांट हैं। एक प्लांट, अब आप ये देखिए, ये प्लांट है, इसी के साथ ये जो है वो इसी का प्लांट है, शरीफ़े का प्लांट है। इसके साथ ये दूसरा प्लांट है और एक इतना बड़ा जो है, अच्छा खासा देखिए कितना बड़ा हो गया है, ये जो है वो इमली का पौधा है। अब मैं कुछ अरसे बाद इसको यहाँ से शिफ्ट कर दूँगी और इनको 3 अलग अलग पॉट में लगा दूँगी। इसके अलावा आप ये देखें, ये मैंने अभी बीज बोया था, ये एक छोटा सा है, इसको निकले हुए 1 महीना हो चुका है और ये जो बड़े वाले प्लांट हैं इनको निकले हुए 7 से 8 महीने हो चुके हैं। और तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको बासानी किसी पॉट में लगा सकते हैं। ये जो शरीफ़े का पौधा होता है, प्लांट जो होता है, ये ट्रॉपिकल प्लांट होता है, नर ट्रॉपिकल होता है, लेकिन ड्राई एरियाज़ में ये बहुत अच्छे तरीके से लगता है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम जो है वो देखें कि दिन में रोज़ाना नहीं होती, अगर हम देखें कि इसके पॉट जो है उसका सरफेस जो है वो सूख गई है तो उसमें आप पानी डाल दीजिए, वरना नहीं। और ये चूँकि बहुत सख्त जान पौधा होता है, इसके लिए इससे कोई ख़ास सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम कोई सी मिट्टी में इसको लगा सकते हैं। हाँ, बस एक बात आप अच्छी तरह याद रखिए कि जब भी कोई पॉट में आप पौधा लगाइए तो ड्रेनेज का ख़ास ख्याल रखें कि इसमें जो है पानी वेल ड्रेन हो जाया करे, वरना तो जड़ें जो होती है जब पानी में रहती हैं तो वो गलना शुरू हो जाती है। मैंने चूँकि पॉट में भी लगाया हुआ है, इसी तरह मैंने ज़मीन पे भी लगाया हुआ है। ज़रा ज़मीन पॉट में ये बहुत ऊंचा प्लांट नहीं होता, लेकिन ज़मीन में ये काफ़ी अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें फ्रूट्स भी आए हुए हैं और हम चेक करते हैं कि शायद कोई पक गया हो शरीफ़ा, तो हम वो तोड़ भी लेते हैं। चलिए हम अपने प्लांट जो हमने ज़मीन पर लगाया है उसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये मेरा जो प्लांट है ये माशाल्लाह काफ़ी ऊंचा, काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं इसको ऊंचा नहीं करना चाहती, लेकिन ये जा रहा है, मैं शाखे पर से कुछ तोड़ दूँगी ताकि ये नीचे रहे। इसमें बहुत कुछ अर्से पहले ये बिल्कुल सूख गया था, लेकिन थोड़ी सी हमने केयर की, इसमें मल्चिंग की, जिसकी वजह से मल्चिंग में आपको पहले लेमन ट्री के बारे में बता चुकी हूँ कि मल्चिंग का मेथड हम किस तरह करते हैं। हर पौधे को मल्चिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो लिहाजा हमने इसे मल्चिंग की। तो आप देखिए अब इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आए हुए हैं और मैंने बहुत से तोड़ लिए और अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप ये दिखाती हूँ, देखिए कितने ज़्यादा लगे हुए हैं और एक जो है इसमें पक भी गया है। अच्छा, इसको तोड़ते वक्त थोड़ा ख्याल रखें कि आप ये देखिए इसके जो ये स्क्वायर से जो होते हैं, ये जब बड़े हो जाते हैं तब ये फल जो है पक जाता है। जैसे आप ये देखिए, ये मैं आपको नीचे दिखाती हूँ, ये पक के और यहाँ से ये ओपन भी हो गया है अभी इस वक्त। शायद अंधेरे में आपको दिखे ना, मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये इसका अभी रुके, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये पक गया है और इसका ये ओपन भी हो गया है। वो तो शुक्र है कि इसके अंदर अभी कोई भी चूटा वगैरह नहीं गया और आंट वगैरह, वरना देखें ये देखें, ये जब बड़ा सा हो जाता है पक जाता है। अब ये बहुत मज़े का है। मैं इसी के बीज निकाल के आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से दोबारा से ही लगा सकते हैं। इसमें कई आए हुए हैं और अभी तो है एक और, देखिए ये हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन इसके अंदर मुझे कुछ शक हो रहा है, थोड़े से चूटे जो हैं वो खाना शुरू कर चुके हैं। जैसे ये पकता है तो इसको ये खाना शुरू कर देते हैं और ये इस तरह जो है इसको, इनको खुशबू सी आ जाती है शायद, ये क्या होता है, ये अंदर इसमें भी हो गया। ये देखिए, ये आप देखें, ये चूटे इसमें भर गए हैं, ये खाना शुरू कर चुके हैं। खैर मैं इसको देखती हूँ अभी क्या है। ये काफ़ी आ गए हैं। चलिए हम चलते हैं, मैं आपको इसी से लगाना सिखाऊंगी। ये हम शरीफ़ा तोड़ कर ले आए हैं। ये तो जो शरीफ़े मैंने पहले तोड़ लिए थे, ये मैंने अभी इसी आपके सामने तोड़े हैं। और ये देखिए पकने के बाद इसका ये होता है कि जब इसकी जो ये जो ब्लॉक्स बने होते हैं, जब ये बड़े से हो जाते हैं ना, तब अक्सर ऐसा होता है कि हम जल्दी तोड़ लेते हैं, तो वो फिर कितना ही हम रखें, हम गर्म जगह पे दबा के इसको कपड़े में या किसी चीज़ में रखें तो वो पकते नहीं हैं। ये हम तोड़ के लाएँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसको हम कट करते हैं।
ये देखिए अभी आप, ये जो है ये जो इसके बीज है ना, इसको हम निकालते हैं इनको। अब इन्हीं को हम बोते हैं। ये 2 बीज मैंने निकाले, 2 बीज निकाल के अब हम इन्हीं को जो है यहाँ से करके इसको, चाहे तो आप इसको वॉश कर लें, चाहे तो आप इसको ऐसे ही ले लें। और ये हमारे पास पॉट है, पॉट, और हम इसी में इसको लगा देते हैं। तो पॉट में मैंने नॉर्मल मिट्टी ली है, वो ख़ास नहीं ली है, अपने गार्डन की सॉइल ली है मैंने। और इसमें ज़रा सी मैंने कंपोस्ट डाली हुई थी पहले से। ये बो दिया हमने, बहुत आराम से निकल आता है। ये हमने इसको हल्का सा दबा भी दिया और ये हमने इसको लगा दिया। थोड़ी ज़्यादा भी मिट्टी ऊपर चली जाएगी तो ये चूँकि ज़रा सा सख्त होते हैं तो इसके बीज बआसानी निकल आते हैं। बस अब आप ये कर लीजिए। इसके बाद आप इसको, इसके ऊपर पानी डाल लीजिए और आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर इसके अंदर पौधे निकल आएंगे। और इसके बाद थोड़े से अरसे में ये बड़े, मतलब बड़े होंगे, 1 साल समझिए, 1 साल और कुछ महीने में, 2 महीने में जो ये प्लांट होता है इसमें फल आने शुरू हो जाते हैं। अब हम जा रहे हैं ये शरीफा एंजॉय करने ये खाते हैं। और आपसे अल्लाह हाफिज़, फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।